नमस्कार, मैं सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं द खबर टीवी। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही आचार्य प्रमोद कृष्णम बड़े मुखर रूप से कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे। जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने कल्की मंदिर स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए उनसे मुलाकात की, उसके बाद तो समझ लो कांग्रेस पार्टी में बवाल कट गया। प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जरूर दैवी शक्तियों की कृपा है जिससे वे इतना काम कर पा रहे हैं। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस में ज़्यादा समय बचा नहीं है और वह उनके निष्कासन से सिद्ध हो गया। आज बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायरब्रांड भाजपा नेता जयवंत सिंह पवैया ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के कांग्रेस से निष्कासन से एक बात सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस में राम भक्तों और सनातन धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस से निष्कासन इस बात का खुला संकेत है कि कांग्रेस पार्टी में अब राम भक्तों के लिए और सनातन संस्कृति चाहने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का केवल इतना ही अपराध तो था कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण का बहिष्कार करने पर कांग्रेस के हाईकमान को कहा था कि इस पर फिर से विचार करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम का इतना ही अपराध तो था कि उन्होंने कहा भाजपा से लड़ो लेकिन राम से नहीं लड़ा जा सकता है। और इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस में जो भी राम भक्त हैं, जो भी सनातनी हैं, उस समय रहते बाइज्जत अपने को बाहर कर ले तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस लगातार जो हिटेड फॉर्मूला हिंदुओं के लिए होता है वो कर रही है। भले ही राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खांटी कांग्रेसी नेता जिन्होंने कांग्रेस को बनाने में अहम योगदान रहा, कांग्रेस को चलाने में अहम योगदान रहा, वे अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यही मध्य प्रदेश में भी जहाँ के बड़े कांग्रेस के नेता विवेक तनखा, उनके 2 अनमोल रत्न जगत बहादुर अन्नू और शशांक शेखर सिंह, वे भी कांग्रेस को अलविदा कह गए। मुरैना की महापौर का चल ही रहा है कि वे लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में और वे भाजपा में आने वाली कांग्रेस को छोड़ करके, तो इन सब चीज़ों से लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू जो उसके विरोध का एक लोगों के मन में बन गया है। इस तरह से कांग्रेस के जो बड़े और बुद्धिजीवी नेता हैं जो लगातार कांग्रेस को बनाने के प्रयास में हैं, वे धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस से या तो जा रहे हैं या फिर प्रमोद कृष्णम की तरह उनको निष्कासित किया जा रहा है। कांग्रेस को देखना होगा कि अगर उन्हें इस देश में अपनी सत्ता दोबारा चाहिए तो ऐसे नेता जो कांग्रेस को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे पहले गुलाम नबी आज़ाद चले गए और भी बड़े नेता जो कांग्रेस को अलविदा कह गए, जिनने कांग्रेस से दूरी बना ली, केवल एक कारण के कांग्रेस के जो पुरोधा हैं, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं, वे नीचे की लाइनअप की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस आने वाले चुनाव में मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही है। बनस्पत जो इंडी गठबंधन है वो भी धीरे धीरे दरक रहा है। ये देखना होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन अब किस ओर जाएंगे और वे क्या बात करेंगे। ये तो तय है कि प्रमोद कृष्णन राम मंदिर और सनातन धर्म के लिए अब मुख्य रूप से कांग्रेस और कांग्रेस के बाहर रहकर भी बोलेंगे।